जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है वो, कितनी शीतल है वो, प्यारी प्यारी है ओ समय मिला करे तो माँ की आरती जरूर उतारा करो। ओ लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में मंदिर है कि नहीं? है ना, छोटा सा। आरती उतारते हो ना भगवान की? भगवान की आरती उतार के यदि वही आरती से आप अपने सास ससुर की आरती उतारती मेरी माँ, और बेटा अपने माँ बाप की आरती उतारते, तो आपके सास ससुर अभी और जिंदा होते, मतलब थोड़ी आयु बढ़ जाती, सुख से जीते सुख से मरते। पर आरती उनकी जिनकी उतारनी चाहिए उनकी आरती ना उतारी गई। भगवान क्या है? कोई मूर्ति में भगवान है? यदि पत्थर की मूर्ति में भगवान है तो क्या आपके चलते फिरते सास ससुर में माता पिता में भगवान नहीं है? बोलो, पत्थर में भगवान देखते हो तो माता पिता में भी तो भगवान को देख लो ना भैया। ये बात मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, गौरी गोपाल आश्रम में हम अपनी माँ की आरती उतारते हैं। हम अपने माँ के पांव धो करके चरणामृत लेते हैं, लेने के बाद कह रहे हैं कि तुम भी लिया करो। केवल बात कर नहीं रहे हैं हम आपसे। हो लेके पूजा की थाली, मैया आप सच बताओ, अपने सास ससुर की आरती उतारोगी कि नहीं? नहीं ना, मजाक लगता है ना। मूर्ति की आरती उतारेंगे। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, कबीरदास जी ने तुम्हारे लिए कहा है। पहले माँ बाप की तो आरती उतार लो। माँ बाप की आरती कभी नहीं उतारी, अब पत्थर की आरती उतारे जा रही। हम ये नहीं कहते कि भगवान की आरती ना उतारो, पत्थर में भी भगवान है। यदि पत्थर में भगवान है तो माता पिता में भी तो भगवान है, पति में भी तो भगवान है, बच्चों में भी। इसलिए इंसानों के लिए अच्छे हो जाओ बस। मेरा बेटा भगवान की पूजा करे ना करे पर मेरा सम्मान करता रहे। एक पिता होने के नाते मैं ये चाहता हूँ, मेरा सम्मान करे, अर्थात मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। मैं पूजा करूँ ना करूँ पर मैं अपने पिता का सम्मान करूँ, पिता की इज्जत करूँ, पिता के वचनों पर चलूँ, माँ की सेवा करूँ। कोई भी बूढ़ा मिल जाए सबकी सेवा करूँ, तो ये क्या ये भगवान की पूजा नहीं है? अरे आप किसी भी बूढ़े का सम्मान कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं, तो वो सम्मान भगवान का ही सम्मान तो है। आप अपने बाप का अपमान कर रहे हैं और मंदिर जाके आरती उतार रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? इसलिए मेरी माँ, सेवा करने वाला बेटा चाहिए, और केवल बाप की नहीं, हर बूढ़े की सेवा करे, सबका सम्मान करे, सबकी इज्जत करे। क्यों मेरी माँ? मैं आपकी इज्जत करूं? आप मेरी माँ हैं या नहीं? गौरी गोपाल आश्रम में 300 माएँ हैं। वो माएँ, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, उनका मेरे से खून का कोई रिश्ता नहीं है, पर मैं उनकी सेवा करता हूँ कि नहीं? पाँव दबाता हूँ, रोटी भोजन दवाई, माँ को इलाज 1 लाख रुपया का हो या 5 लाख का, पूरा निःशुल्क कराता हूँ आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके। मैं भगवान की पूजा नहीं करता मेरी माँ, पर मुझे लगता है कि माँओं की सेवा ही भगवान की पूजा है। आप सब भक्तों की सेवा ही। गौरी गोपाल में कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है, सबको भोजन कराना, सबकी सेवा करना ही भगवान की सेवा है। और कौन सी सेवा होती है भगवान की? आप लोगों ने रास्ता गलत पकड़ लिया है। आप लोग मंदिर तो जाएंगे, भगवान को 56 भोग लगाएंगे, पर अपने सास ससुर को पानी तक नहीं देंगे। तीर्थों की यात्रा करेंगे, पर भाई से रिश्ता बिगड़ा है। और वैष्णव देवी जी की यात्रा करने चला भाई, वैष्णव देवी जी की 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ लेता है, पर अपने भाई के घर की 4 सीढ़ियां जाकर कान पकड़कर सॉरी नहीं बोलता।
भाई से रिश्ता नहीं चल रहा है और वैष्णव देवी से रिश्ता रखना चाहता है। हाँ या ना, ये हालत है आज। हाँ, ओ लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माई मेरी, ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा तेरी नदियों में बह जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मैया सच बताओ, क्या माँ बाप भगवान के रूप में नहीं है? भगवान की पूजा बाद में, माँ बाप की पूजा पहले। यही धर्म है हम सबका। लेकिन आजकल लोग अपने माँ बाप को बहुत हल्के में ले रहे हैं, सेवा नहीं करते, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। माँ बाप का भी अपना कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का सेवा सत्कार स्वीकार करें। देखो, बेटा आपकी सेवा करे, पर आप जो माँ बाप हैं, आप अपने चित्त को भगवान में लगा के रखिएगा, मन को बेटे में ना लगाइएगा। बेटा आपको सेवा करे, लेकिन आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान का चिंतन ना छोड़िएगा। इस धरती पर मुझे लाने वाले कौन हैं? हाँ, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हाँ, पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। भगवान को पूजा है तो माँ को भी पूजिएगा। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है।
एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। अभी गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक वृद्ध माँ की मृत्यु हो गई, तो उस माँ के बेटे को हमने फोन लगाया कि भैया तुम्हारी माँ चलने वाली है, मतलब मृत्यु होने वाली है, आ जाओ। बोला हमें टाइम नहीं है। फिर कुछ घंटों बाद मृत्यु हो ही गई, तो फाइनल फोन लगाया कि भैया अब मृत्यु हो गई, आ जाओ, कंधा दे दो। बेटे ने मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है, आप कर देना सर। ये वो बेटा है जिस बेटे को माँ ने बचपन में, हाँ तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, तेरा लाडला। बेटे को फोन लगाया, भैया तुम्हारी माँ चली गई, भगवान के घर आओ, कंधा दे दो, अंतिम दर्शन कर लो। मना कर दिया, नहीं आऊंगा। ये वही बेटा है जिसको माँ ने उंगली पकड़कर चलाया। अब ये माँ के मरने में नहीं आ रहा है, अब ये जाएगा पूजा करने, तो क्या इसकी कोई भी पूजा स्वीकार है? उत्तर दो मेरी माँ। जो बेटा अपनी माँ को कंधा देने ना पहुंचा, जीते जी रोटी तो दी नहीं, घर से निकाल दिया, मरने के बाद कंधा भी नहीं दिया। उनकी 13वीं भी ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल में ही की। बेटा कंधा भी नहीं दिया, कंधा भी दास अनिरुद्ध ने दिया, 13वीं भी वहीं हुई। अब बताओ इस बेटे की पूजा सार्थक है? ये माँ देखो टीवी पे, ये माँ के बेटे को फोन लगा लगा के थक गए, समझा समझा के नहीं आया। और ये माँ सालों से गौरी गोपाल में रही, सालों तक इनकी पूजा की, सालों तक माँ की सेवा की, और आखिरी में कंधा देने भी बेटा नहीं आया। ये स्थितियां हैं आज के औलादों की। तुम बेटों के लिए सारी जिंदगी तड़पती हो, मेरा बेटा मेरा बेटा, पर वो तो आग देने को भी तैयार नहीं। बोलो हाँ। अब ये बताओ, इस बेटे का भगवान कोई भी पूजा अर्चन, कोई भी भोग स्वीकार करेंगे? बोलो भैया। भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, पर माँ की सेवा के बाद समय निकल जाए तो भगवान का समय है। और माँ की सेवा भी ऐसे ही करो कि हम माँ की नहीं, भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में, माँ के रूप में,
पिता के रूप में ना जाने। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करो, आदर करो, सम्मान करो, घर से ना निकालो। भागो मत, कल आज आप सेवा नहीं करेंगे, कल आपका बेटा नहीं करेगा, फिर रोगे कि भगवान बड़ा दुख दे रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कितने लोग अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, पांव दबाएंगे, और सास को पानी और सास को भोजन सम्मान के साथ कितनी बहुएं देंगी। भैया आप नहीं उठा रही हो हाथ, नहीं दोगी पानी सास को? सास नहीं है, ससुर जिंदाबाद। ससुर को देना, सेवा करना बूढ़े की। और यही भक्ति है, सेवा भगवान की भी हो पर जिम्मेदारियां निभाओ। भगवान ने कुंती बुआ से कहा, मां क्या चाहती हो? बोले विपत्ति। भगवान ने कहा मुझे ले लो, अपने आप को दे दो। इसके बाद भगवान भीष्म पितामह पर कृपा करते हैं। बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, और बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह पर भगवान ने जाकर के, जब पितामह भीष्म आ नहीं सकते, चल नहीं सकते, अच्छा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। बोलो हाँ, क्यों लेट गए? क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, और सांप को हजारों कांटे चुभ गए। सांप को कांटे चुभ गए तो भीष्म पितामह पर यह पाप चढ़ गया कि आपने किसी सांप को कांटों की सैया दी, तो अब आपको भी बाणों की सैया में लेट करके कांटों की सैया में लिटाए सांप को, तो वो पाप का दंड भोगना पड़ेगा। आपने किसी को कांटों की सैया दी तो आपको भी बाणों की सैया मिलेगी जरूर, क्योंकि ईश्वर के घर में न्याय है। अन्याय मिलेगा तो भीष्म पितामह को वही मिला जो उनका कर्म था, मिल गया। इसलिए पितामह बाणों की सैया पर लेटे और भगवान का इंतजार कर रहे। आज भगवान चले गए। भीष्म पितामह बोले, प्रभु मुझे पता था आप जरूर आएंगे, मैं चल नहीं सकता। अच्छा भगवान कितने दयालु हैं, पितामह चल नहीं सकते तो भगवान स्वयं चलकर अपने भक्त के पास पहुंच गए। पितामह कैसे भी हैं पर हैं भगवान के बहुत बड़े भक्त, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान से कहा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, हे प्रभु इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो गई है, प्रभु अब मुझ पर कृपा करो। भीष्म पितामह कहते हैं, पितामह भीष्म बोले कि प्रभु मेरी निर्मल बुद्धि को आप स्वीकार कर लो, मेरी बेटी से विवाह कर लो। कौन सी बेटी? बुद्धि रूपी पुत्री से आप विवाह कर लो। मतलब पितामह अपनी बुद्धि कहां लगाना चाहते हैं? भगवान के, जोर से बोलो, कहां लगाना चाहते हैं? भगवान के चरणों में। पितामह अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में लगाना चाहते हैं, और आप लोग अपनी बुद्धि कहां लगाते हैं? तिगड़म में, झूठ कपट छल ईर्ष्या निंदा चुगली में। बुद्धि यहां ना लगाओ मेरी मां। आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है? जिनके पास बुद्धि है वो हाथ उठाएं। मैया, ओ मेरी मां, बुद्धि है तो हाथ उठाओ। है तो आप लोग अपनी बुद्धि कहां लगाओगे? लड़ने झगड़ने में कि भगवान के चरणों में? पितामह ने बुद्धि पूरी समर्पित कर दी। प्रभु आज से मेरी बुद्धि के पति आप हैं, भगवान में बुद्धि लगाओ। पितामह भगवान का दर्शन किए, कहा कि आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे प्रभु आप बड़े दयालु हैं। पितामह भीष्म बार बार प्रणाम कर रहे हैं।
सच बताऊं, भगवान के जितना दयावान कौन होगा। बड़ी दया, बड़ी करुणा पितामह के अंदर है। भीष्म पितामह कह रहे हैं पांडवों को, देखो जीवन में पाप मत करना, बुरा मत करना। द्रौपदी हंस पड़ी, पितामह जब भरी सभा में मैं लाज लुट रही थी मेरी, सबसे आगे आप बैठे थे, रोका क्यों नहीं? क्या वो पाप नहीं था? पितामह बोले कि देख द्रौपदी, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि दुष्ट हो गई थी। अब एक एक बूंद दुर्योधन के अन्न का रक्त गिर गया है, अब बुद्धि निर्मल हो गई है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे। पितामह ने अन्न किसका खाया? दुर्योधन का, इसलिए बुद्धि भी दुर्योधन जैसी थी। इसलिए कहता हूं, अच्छे लोगों का अन्न खाया करो, बेईमानी का नहीं, पाप का नहीं, ईमानदारी की रोटियां खाओ, ईमानदारी का अन्न खाओ। अब भीष्म पितामह की परम गति हुई और इसके बाद भगवान द्वारिका गए, जहां भगवान का स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी का वन गमन हुआ और भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम को चले गए। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? तब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। निद्रयार्यते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भक्ति का लक्षण क्या है? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, काहे लाला खड़े हो गए? बैठ जाओ। बीच कथा से जाना हुआ करे तो पीछे ही बैठ जाया करो। मैया मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ, सुन लो पहले। अभी 10-15 मिनट और बैठ लो, फिर जाना। और जा रहे हो तो जल्दी से जाओ, पर शांति से सुनने दो सुनने वालों को। जाओ, पर बैठने वालों को प्रेम से बैठने दो। सुनो, सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित जी, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भक्त का लक्षण क्या है? आप लोग भक्त किसे मानते हैं? क्या है भक्त का लक्षण? आप बताओ, भक्त किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? हैं? भक्त किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया, भक्त किसे कहते हैं? जिनके अंदर श्रद्धा हो। सुनो, शांति से बैठ जाओ, प्रेम से सुन लो। 10-15 मिनट और सुन लो मैया, फिर घर जाना है, घर भागा नहीं जा रहा है। रोटी की याद आने लगी मैया को। सुनो, भक्त किसे कहते हैं? तो सुनो भक्त के लक्षण। जो सब में भगवान का दर्शन करे, जो सब में ईश्वर को देखे। भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये बात कल हमने आपको समझाई थी। जो भगवान के सिवा किसी को देखे ही ना। माता में भगवान दिखे, पिता में भगवान, पत्नी में भगवान, पति में भगवान, पुत्र में भगवान। अरे सब में वही तो है, कल बताए थे ना विस्तार से। जो सब में ईश्वर को देखे वही ना भक्त है। भक्त का मतलब क्या? जो अपने भगवान से बहुत प्यार करे। अच्छा एक बात बताओ, किसी माँ का बेटा जब भगवान के घर चला जाता है तो वो माँ जब अपने बेटे का कोई रुमाल भी देखती है तो उस रुमाल में उसे अपने बेटे की झलक दिख जाती है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? जब किसी माँ का बेटा भगवान के घर चला जाए या किसी पत्नी का पति भगवान के घर चला जाए
तो पति के कपड़ों में भी पति का दर्शन हो जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। बेटे के जूते में बेटे का दर्शन हो जाता है कि नहीं, कि ये जूता बेटे का है, ये पहनता था। जब बेटे के जूते में, कपड़े में बेटे का दर्शन हो सकता है माँ को, तो फिर संसार की हर वस्तु में अपने प्रियतम भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो सकता? माँ को रुमाल में माँ को रुमाल में बेटे का दर्शन क्यों होता है? क्योंकि माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, भूल नहीं पा रही है। तो बेटे का कमरा देखती है तो बेटा दिख जाता है, उसे लगता है कि वो बैठा है। हाँ, जैसे माँ बेटे से प्रेम करती है तो सदा उसे सब जगह उसका बेटा ही दिखता है। बोलो हाँ। प्रेम अधिक होगा तो हम जिससे प्रेम करेंगे उसका एहसास सर्वत्र होने लग जाएगा। यही तो प्रेम है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ऐसे जब आप लोग भगवान से प्रेम करेंगे तो फिर जहां दृष्टि जाएगी, जो दिखेगा सब में वह एक परमात्मा ही दिखेगा। अपने कृष्ण दिखेंगे, अपने राम दिखेंगे, अपने भगवान श्रीमन नारायण दिखेंगे। हमें तो आप में भी अपने भगवान दिखते हैं। हमारे भगवान ने ही तो आपको आंखें दी हैं। चलो मैं आपको दृष्टि देता हूं, एक आंख देता हूं आज आपको मैं, छोटी सी। बताओ ये क्या है? मैया हाथ जोड़ो मेरी माँ, बैठ जाओ, और जाना है तो जल्दी से जाओ, खड़ी होके डिस्टर्ब ना करो मेरी प्यारी माँ, है ना? बैठ जाओ। देखो आपके पीछे लोग बैठे हैं ना, 5-10 मिनट और सुन लो, 6 दिन और झेल लो हमें। अब हम आ ही गए हैं, अब झेलना पड़ेगा आपको। सुनो, ये क्या है? जोर से, जोर से। फूल, गुलाब का। काय का है? फूल है ये। देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? गुलाब का फूल। और अच्छे से देखो क्या दिख रहा है? हैं? गुलाब का फूल दिख गया, और भी तो कुछ बोलो। क्या? रंग, पंखुड़ी, पराग। हाँ, इस गुलाब को आप लोग क्या कहते हैं? गुलाब कितना सुंदर है। पर मैं आपको एक आंख देता हूं कि गुलाब तक सीमित ना रहो। ये देखा करो कि जब गुलाब इतना सुंदर है तो गुलाब को इतना सुंदर बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो इस गुलाब से दृष्टि वहां गई कि नहीं? इसलिए अपनी माँ, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, पड़ोसी, दुनिया